अरे आप ऐसे क्यों सोए हैं? ठंड है, रजाई तो ओढ़ लेते। रहने दे नंदनी की माँ, रहने दे। के ठंड के रजाई, इतना सब कुछ हो गया है घर में, मने तो किसी भी चीज का होश ना है। सुनिए, बहू की तबीयत देख मुन्ना बहुत घबरा गया था, इसलिए जो मुंह में आया बोल दिया। बाईसा को बुरा तो लगा है, लेकिन आप मुन्ना को जानते हैं ना, उसे कुछ मत कहिए। मानती हूं, मुन्ना को इतना गर्म माथा नहीं रखना चाहिए, खास तौर से बाईसा के सामने। उसे नियंत्रण रखना होगा। लेकिन मुझे यकीन है आपसे माफी मांगने वो जरूर आएगा। देखो, ठीक हूं मैं। के मनरो अकेला बैठा है, तबीयत नरम लागे है थारी। राजू दीदी, आपसे कभी कुछ छिपे है क्या? थोड़ी ठंड लगी है बस। थारे वास्ते काढ़ा बना दूंगी। अरे ना दीदी ना, थारे हाथ का काढ़ा अरे घना कड़वा होवे है। अरे मारे तो गले ही ना उतरे है। मनरू के बच्चों जैसी बातें कर रहा है। याद है तन्ने, छोटा था तो काढ़े के नाम से भागता था, रोना आवे था तन्ने। याद है दीदी, अब अच्छे से याद है। अरे इसी वास्ते तो कह रही हूँ, काढ़ा मत पिलाओ बने। थोड़ा सा गुड़ डालूंगी बस। चाय बहू, थारे दादाजी के वास्ते काढ़ा बना। क्या हुआ दादाजी? ना ना, मैं ठीक हूँ। आवे है ना बनाना। पानी में नीम के पत्ती, सूंठ, काली मिर्च, तुलसी की पत्ती, अदरक और थोड़ा सा गुड़ डाल के बनाना, समझी ना? अब जल्दी कर। अक्षरा, बेटा तुम दादाजी के लिए शॉल ले आओ, काढ़ा मैं बना दूंगी बाईसा। बहू, हमारी तबीयत ठीक है? जी ठीक है दादाजी, कल आराम कर लिया था। थोड़ा खाया पिया कर। राधे कृष्ण बुआ जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण दादाजी। अक्षरा, आप प्लीज मेरी ग्रे सॉक्स निकाल दीजिए। जी, दादाजी को सर्दी हो गई है। दादाजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज आप घर पर आराम कीजिए। वैसे भी ऑफिस में कुछ खास काम नहीं है, मैं देख लूंगा। नैतिक, आप भी सबके साथ बैठ के चाय पीजिए ना। नहीं, मैं चाय बाद में आके पी लूंगा, पहले मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर लेता हूँ। मुन्ना, तुझे अपने दादाजी से रहने दे, हमारे वास्ते काढ़ा लेके आ। अक्षरा, प्लीज मेरी सॉक्स निकाल दीजिए। माँ, आप अभी मुझसे नाराज हैं? दादाजी को काढ़ा देने जा रही हूँ। माँ, माँ ये मुझे दीजिए, मैं ले जाती हूँ। नहीं बेटा, मैं दे दूंगी। माँ कोई बात नहीं है, मैं दे आती हूँ ना।
माँ, आई एम रियली सॉरी। आप तो जानती हैं कि जब मुझे गुस्सा आता है तो तू कुछ भी बोल देता है। माँ, मैं आपसे गुस्सा नहीं करूंगा तो फिर किसके साथ करूंगा? मुन्ना अब तो बड़ा हो गया, ऐसी बातें मत कर। और वैसे भी आजकल तो तू कहने लगा है कि हम तेरे अपने हैं ही नहीं, पराये हो गए। नहीं माँ, ऐसी कोई बात है ही नहीं। आप तो जानती हैं कि अक्षरा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें खून की कमी है, इसीलिए डॉक्टर ने कहा है इस हालत में उनका माँ बनना ठीक नहीं है। माँ तो हम सब बने हैं, बच्चे तो हम सब के हुए हैं, और हम अक्षरा का ध्यान रख रहे हैं, आगे भी रखेंगे। क्या ठीक है क्या नहीं है तू हमें मत समझा, तुझे जो करना है तू कर। माँ सुनिए तो। नाश्ता लगा रही हूँ, खा ले। अच्छा माँ, हम आते हैं। दादा, आज शाम को मिस्टर जिंदल के यहाँ पूजा में जाना है ना? अरे हाँ, अब आप सब तैयार रहिएगा। अगर पूजा में जाना है तो जरा जल्दी निकलेंगे। यह है कि उनका घर काफी दूर है यहाँ से, लौटने में देर हो सकती है। हाँ जमाई साहब, हम लोग तैयार रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बेटा, इस ठंड में मैं तो नहीं चल सकूंगी, तुम लोग हो आना। लो समदन जी, आप नहीं जाएंगी तो मेरे जाने का क्या मतलब होता है? और फिर ऊपर से देर से आवेंगे तो मेरी नींद नहीं पूरी होगी। हुकुम, गाड़ी तैयार है। माँ, अगर आप भी चल सकती तो अच्छा रहता, सबसे मिलना हो जाता। हाँ माँ, और आप लोग अकेले हो जाएंगे। वर्षा भी मायके गई है और शौर्य भी उससे मिलते हुए देर से घर लौटेगा। तो क्या हुआ बड़ी बहू, समधन जी के साथ बैठ के बातें होंगी, और फिर धनिया और गोपी भी तो है, और जिम्मी भी। दादी, हम भी तो हैं, आप सबकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए, हनुमान जी की कसम। ठीक है बोला, आज रात तुम यहीं रुक जाना और सबका अच्छे से ध्यान रखना। गाड़ी मैं चला कर ले जाऊंगा। अभी तो हमें ऑफिस लेकर चलोगे कि नहीं? जी जी, क्षमा कीजिए। चलते। बहू, धूप चढ़ेगी तो ये सब उठा के छत पे रख देना। जी। एकदम बीच में रखना, अच्छे से फैला देना, और यानी मलमल के चादर से ढक देना, ताकि धूल मिट्टी और जीव ना पड़े। खुश रह, ऐसे ही अच्छे से सब काम किया कर। अरे नंदिनी, आ, मारे कन्ने बैठ, आ। बैठ। तो अब खाएगी? बुआ जी, आपका सर दर्द ठीक हो गया? जी तो व्रत करने से हो जावे हैं, खाना खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और नंदिनी, जमाई सा का फोन आवे है कि ना? तन्ने याद करे है कि ना? अरे हमारे जमाने में तो एक दिन भी मायके जाते थे तो दूसरे दिन बुलावा आ जाता था ससुराल से। सासरे से फोन आयो कि ना? जी बुआ जी, आता है ना, बस ये आ जाए फिर मैं चली जाऊंगी। ला, हमारी बात करा वहां से, फोन से ही पूछूं हालचाल उनकी। सब बड़ी तारीफ करे हैं हमारी जमाई सा की। बुआ जी, अभी तो वो मीटिंग में होंगे, मैं आपकी शाम को बात करा दूंगी। ठीक है, हमारी भी पूजा करने को वक्त हो गयो। अरे बहू, गेहूं के चारों कोनों पे पत्थर रख दीजिए। जी बुआ जी, पत्थर ले आ जाओ। क्या सोच रही हैं दीदी? कुछ नहीं अक्षरा, वो बुआ जी मोहित के बारे में पूछ रही थी। आपने उनसे बात की?
तो कर लीजिए ना दीदी, वो भी राह देख रहे होंगे। मुझे लगता है कि बात ना करने से हमेशा गलतफहमियां बढ़ती हैं। आप कहें तो मैं और नैतिक जाके मोहित से बात कर ली। नहीं अक्षरा, तुम लोग कुछ बात नहीं करोगे, ये बात हमारे बीच में है। अरे क्या हुआ, तुम दोनों चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। भाभी माँ, मैंने दद्दा जी के लिए काढ़ा भिजवा दिया। तबीयत से ज्यादा मन बुझ गया है उनका। क्यों, क्या हुआ? मुन्ना को बैठकर तुम्हारे दद्दा जी के साथ बात करनी चाहिए थी। कल जो हुआ उसके लिए माफी मांग लेता। लेकिन भाभी माँ, मुन्ना को तो लग रहा है कि गलती उसकी है ही नहीं। और वैसे उसने दद्दा जी से कुछ नहीं कहा ना, नाराज तो वो हमसे है। लेकिन तुम्हारे दद्दा जी को आस थी कि वो आज हर बात संभाल लेगा, लेकिन मुन्ना को परवाह ही कहा है। हमेशा तो आकर अपने दद्दा जी से बात कर ही लेता था। हाँ भाभी माँ, बच्चे अपनी मनमानी ज्यादा करने लगे हैं। आप चिंता मत करिए, मैं बात करूंगी उससे। भाभी माँ, बाइसा के लिए और क्या बनाऊं? आलू की सब्जी बन गई, तुअर दाल में बस जीरे का तड़का डाल देना। और ध्यान रखना जीरा जल ना जाए, उन्हें पेट में दर्द होने लगता है। जी, अभी लगा देती हूँ तड़का। ये अच्छा हुआ अक्षरा को मैंने काढ़ा बनाने से मना कर दिया। हाँ, बहू को नाप तोल में कोई गड़बड़ हो जाती ना तो हम सबको सुनना पड़ता। सो तो है, लेकिन छोटी दुल्हन, बहू का चेहरा बहुत उतर गया। हमेशा रसोई में खड़े होकर काम करने की आदत है, और जब से बाइसा आई है बेचारी बाहर ही बाहर रहती है। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है, वरना बहू रोज सुबह हमसे पहले रसोई में आ जाती थी, हमसे पूछ पूछ कर खुशी खुशी काम करती थी। लेकिन एक तरह से अच्छा ही है, उसे थोड़ा आराम तो मिल रहा है। बाइसा के जाने तक बहू अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी तो आकर संभालेगी अपनी रसोई। हाँ अभी माँ, बाइसा कह रही है उन्हें भूख लगी है, अब खाना निकाल दो। बस हो गया। हाँ, छोटी दुल्हन तू डोंगे में निकाल दे, हम दोनों मेज सजाते हैं। चलो महाराज। चलो चलो चलो। कहिए। आप सुनाइए। आपने दवा खाई? हाँ खा ली। और आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस आपसे बात कर रहा हूँ। आप बताइए क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आजकल तो ज्यादा काम होता ही नहीं है। माँ और भाभी माँ किचन का सारा काम देख लेती हैं और बाकी का गुलाबो। तो अच्छा है, आपको आराम की जरूरत है, आप आराम से सो जाइए। ठीक है, लेकिन हाँ आप जल्दी आ जाइएगा। काम खत्म होते ही मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। ओके, बाय बाय। सर ये रहे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की फाइल। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें इतना नुकसान कैसे हो गया। कंपनी को इस साल फायदा हुआ है, लेकिन ये शीट्स तो नुकसान दिखा रही। सर आप महान जी से पूछ लीजिए, उन्होंने ही अकाउंट देखे हैं। महान जी से पूछने की जरूरत नहीं, इतने सालों से वही ये सब देखते आ रहे हैं। मैं खुद ही एक बार ये शीट्स चेक कर लेता हूँ। ठीक है सर। धनिया, खाना समय पर परोस देना। हाँ, और सोने से पहले गर्म दूध जरूर देना। जी बड़ी माँ, हम सब कर देंगे। याद से करेगी ना? आजकल तेरा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। वो सच खाना गीला छोड़ दिया था, कितनी बार कहा है, कपड़ा लेके उसे अच्छे से पोंछ के सुखा दिया कर।
कहीं कोई फिसल गया तो? बड़ी बहू सब हो जाएगा, चिंता मत करो और जाओ, देर हो रही है। माँ चिंता तो होगी ही ना, आप लोग अकेले जो हैं। हाँ, सब भी साथ चलते तो अच्छा रहता। छोटी बहू, हम बच्चे नहीं हैं। समधन जी के साथ बैठ के बातें करूंगी, समय का पता भी नहीं चलेगा। अब जल्दी जाओ, देर हो रही है। माँ, हम जिमी को भी साथ ले चले। अरे अंशु, अरे पूजा ना होती तो भेज देती इस मुए को भी वहाँ, लेकिन वहाँ जाकर सबकी पूजा भ्रष्ट करेगा और यहाँ रहेगा तो मेरी नींद बिगाड़ेगा। हुक्म, गाड़ी तैयार है, आप लोग जाइए, हम यहीं रुकेंगे। हाँ। ठीक है भोला। माँ, अब हमें चलना चाहिए, आज्ञा दीजिए। हाँ चलो तुम। आ गई मारी दाल। भूख लगी है, कल व्रत के बाद किसी से ठीक से खाया ना गया, अब कमजोरी हो जाएगी। मनरू, थारी तबीयत ठीक ना लागे है, थक गया है के? ना ना दीदी, ऐसी बात ना है, मैं तो आज दफ्तर भी ना गया। थारे को इस उम्र में दफ्तर जाने की क्या जरूरत है? अब शरीर को थोड़ा आराम दे मनरू। जी, मुन्ना और उसके बाबूजी काम देख ही लेंगे, आपकी छत्र छाया में सब संभाल लेंगे दादाजी। आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, मुन्ना तो सब संभाल ही रहा है। मुन्ना क्या संभालेगा? और तुम लोग मने बूढ़ा न समझो, अरे भी बड़ी काम करने की क्षमता है हमारे में। मनरू, खा ले, अब खाना खा ले। जी क्या है दाल में? जीरा जला हुआ लागे है, ऐसे कैसे जला दिया? बोला था ना हमारे पेट में घाव हो जावे हैं। नंदनी की माँ के है, ध्यान न दियो के? छोटी दुल्हन, तूने वो भाभी माँ, पैसा जी वो बुआ जी गलती से जल्दी जल्दी में मुझसे ही जल गया। माँ ने तो कहा था कि ध्यान से बनाना। वही सोचो, छोटी दुल्हन तो बड़े मन से बनावे है हमारा खाना, थारी लापरवाही है। आजकल की छोरियों को ना घनी जल्दी रेवे है काम करने की, घर के काम में मन ही ना लगे हैं। जी गलती हो गई, क्षमा चाहती हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। लाई, मैं इसे अभी ठीक करके लाती हूँ। कावेरी, कुछ सिखा थारी बहू को। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।